हर हर महादेव। 16 सितंबर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक जुड़ जाइए एक पावन, दिव्य और आत्मा को स्पर्श करने वाली यात्रा से। चलें उस धरा पर जहां हर कदम पर मिलता है आशीर्वाद। हिमालय में स्थित ज्योतिर्लिंग धाम केदारनाथ, भगवान विष्णु की पावन तपोभूमि बद्रीनाथ, माँ गंगा का पवित्र उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना मैया का दिव्य धाम यमुनोत्री, गंगा आरती और मोक्ष की नगरी हरिद्वार, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या, राधा कृष्ण प्रेम और भक्ति भूमि वृंदावन, काशी विश्वनाथ और मोक्ष नगरी वाराणसी, योग तप और गंगा तट ऋषिकेश, शांत हिमालय आध्यात्मिक नगर उत्तरकाशी, और इस बारी इस यात्रा में शामिल भगवान शिव का पावन पर्वतीय धाम कार्तिक स्वामी। यह यात्रा है श्रद्धा, संस्कार और सनातन संस्कृति से जुड़ने का अवसर, जहां हर मंत्रोच्चार में है शांति, हर दर्शन में है आशीर्वाद और हर कदम पर मिलता है पुण्य। रिटर्न टिकट है मॉरिशस से, आरामदायक होटल में नाश्ता और रात्रि भोजन, वीजा आवेदन और संपूर्ण साइट सीइंग सब कुछ शामिल। अगर आप भी बनना चाहते हैं इस पुण्य यात्रा का हिस्सा, तो इंतजार मत कीजिए, अभी फोन कीजिए 59498703 या 57019809 या 59060161 पर, या ईमेल भी कर सकते हैं info@तीर्थयात्रा.org, या वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.तीर्थयात्रा.org। आइए धर्म, आस्था और आत्मिक शांति की इस पावन यात्रा में शामिल होकर जीवन को बनाइए धन्य। हर हर महादेव। जय श्री राम। जब कोई नई सुबह केवल सूर्योदय नहीं बल्कि एक नई यात्रा का संकेत बन जाती है, तो हर क्षण अपने आप में एक तीर्थ बन जाता है। धरान नेपाल की ये सुबह भी कुछ ऐसी ही थी। यहाँ एक और स्थानीय जीवन अपनी सामान्य गति से आगे बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर हमारे यात्रियों के लिए ये एक नई आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ था। बच्चे अपने कॉलेज की ओर बढ़ रहे थे, छोटी बच्चियां स्कूल के लिए तैयार थीं और शहर अपनी दैनिक गति में व्यस्त था। इन्हीं जीवंत दृश्यों के बीच हमारे यात्री भी पूरी तैयारी के साथ खड़े थे, आगे की यात्रा के लिए उत्साहित और मन से पूर्णतः समर्पित। नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, तीर्थ यात्रा की टीम पिछले 6 मार्च से मॉरिशस से रवाना हो चुकी है। मुंबई से होते हुए हम काठमांडू पहुंचे और अभी इस वक्त जहां पर हैं हम, यहां पर धरान कहते हैं इस जगह को, नेपाल में ही पाया जाता है। और सुबह सुबह हमने एक बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता सभी टीम ने ली। इसके बाद हम अब प्रस्थान कर रहे हैं दिन के दौरान, और कई जगह जाएंगे, हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। नमस्कार। दोनों बसें तैयार थीं, सामान व्यवस्थित किया जा रहा था और वातावरण में एक शांत लेकिन गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा
महसूस हो रही थी। नमस्ते सब लोग का, मेरा नाम सीता है, चकोरी है। और कल हम लोग ट्रैवल किया गया माताचार्य के आश्रम में। वहाँ पर आश्रम में हम जाकर वहाँ पर बहुत खुश हुई। माताचार्य ने हम लोग को सबको हार पहनाया, सुदर्श का हार 7 लोग का, और हम लोग सब बहुत खुश हुए। और हम लोग को प्रसाद मिला वहाँ पर। कैसा लगा आपको वहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल हल्का लगा, बहुत सुकून मिला। मुझको तो आने को मन नहीं करता, इतना अच्छा लगा वहाँ पर। और नेपाल कैसे लग रहा है आपको? नेपाल अच्छा लग रहा है, जैसे इंडिया है, नेपाल भी है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब। और अभी सवेरे ब्रेकफास्ट में आपने क्या लिया? सवेरे ब्रेकफास्ट में चना लिया मसाला में, और थोड़ा एक था क्रेप जैसा, और चाय मिला, कॉफ़ी मिला, और बनाना मिला। ये आपकी पहली यात्रा है? नहीं, 5वां। टीम कैसी है? टीम तो बहुत अच्छा है, ये मत पूछो, टीम तो बहुत अच्छा है, सब लोग। और हमने के प्रेसिडेंट बहुत अच्छा है, प्रकाश रामधन जी। जैसे ही बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की, भक्ति की धारा स्वयं प्रवाहित होने लगी। भजनों की मधुर ध्वनि ने पूरे वातावरण को एक चलती फिरती प्रार्थना में बदल दिया। हर यात्री उस दिव्य लय में स्वयं को खोता चला गया। आज का पहला महत्वपूर्ण पड़ाव था धरान के बीजयपुर क्षेत्र में स्थित दंतकाली मंदिर। मंदिर परिसर में पहुंचते ही यात्रियों ने पूर्ण अनुशासन के साथ अपनी व्यवस्था बनाई। हम लोग मॉरिशस वाले अभी दंतकाली मंदिर में जा रहे हैं, जो महाकाली के टुकड़े हुए थे, तो एक दांत यहाँ गिरा था बॉडी का, इसलिए उसको दंत मतलब पीठ, और काली माता दंतकाली मंदिर। तो यहाँ जाके हमको दर्शन करना है देवी माँ का, और वापस इसी गाड़ी में आके हम लोग आगे की यात्रा शुरू करेंगे। बोलो दंतकाली माता की हर हर। ये स्थान साधारण दिखते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर के समीप स्थित विशाल फुटबॉल स्मारक धरान की पहचान है। ये नगर खेल, विशेषकर फुटबॉल के लिए अपनी विशेष पहचान रखता है। ये दृश्य दर्शाता है कि ये स्थान केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान से भी जुड़ा हुआ है। मंदिर तक पहुंचने का मार्ग सरल नहीं था। ऊंचाई की ओर जाता हुआ धूल भरा रास्ता हर कदम पर श्रद्धा की परीक्षा ले रहा था। लेकिन जहां आस्था दृढ़ होती है, वहां कठिनाई स्वतः ही छोटी हो जाती है। इसी भीड़ और चढ़ाई के बीच हमारी यात्री श्वेता भी अपनी माता के साथ आगे बढ़ रही थी।
उसकी माँ लगातार उसे हिम्मत दे रही थी। धीरे धीरे, कदम दर कदम, वह भी इस पवित्र मार्ग का हिस्सा बनती जा रही थी। ये दृश्य केवल एक यात्रा नहीं था, ये पीढ़ियों के बीच श्रद्धा और साहस का मौन संवाद था। रास्ते में स्थानीय लोग पूजा सामग्री लिए खड़े थे। फूलों की टोकरी, जल पात्र और प्रसाद के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे थे। दंतकाली मंदिर अपनी प्राचीन संरचना के साथ स्वयं अपने इतिहास की कथा कहता है। प्रवेश द्वार पर स्थित विशाल त्रिशूल मानो स्वयं महादेव इस स्थान की रक्षा कर रहे हों। चारों ओर देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मध्य में खड़ा विशाल पीपल वृक्ष इस भूमि का मौन साक्षी प्रतीत होता है। बंदरों की चंचलता और कबूतरों की शांति इस वातावरण को और भी जीवंत बना देती है। नमस्कार, इस समय हम धरान नेपाल में हैं और यात्रा की जो टीम है वो इस समय आई हुई है दंत महाकाली। यहाँ पे शक्तिपीठ है और भोलेनाथ ने जब सती माता को लेकर भ्रमण कर रहे थे तो माता की एक दंत यहाँ पर गिर गई थी। तभी से इस पवित्र स्थल को हम दंत महाकाली नाम से जानते थे और यहाँ पर भक्तों की भीड़ हमेशा रहती है माँ की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और वे अपनी मनोकामना यहाँ पर व्यक्त करने आती हैं और माँ किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजते हैं। ये शक्तिपीठ है, सती माता के दंत गिरा हुआ है यहाँ पर। जैसे कामाक्षी माता है ना, वही है ये शक्तिपीठ है। माता को जो इच्छा मांगता है वो इच्छा पूरा कर देती है माता। प्रार्थना करते हैं जो आते हैं, जो अपना जो मन में लगा है दुख दर्द सब माँ को हटा दो बोलता है। माँ ने सब लोग का दुख हटाया होगा तो विश्वास से आता है, विश्वास से आता है, सब लोग का कल्याण होगा। ये मंदिर माँ काली को समर्पित एक पवित्र शक्तिपीठ है। दंतकाली नाम दंत अर्थात दांत से जुड़ा है। मान्यता है कि देवी सती का एक दांत इस स्थान पर गिरा था। ये वही पवित्र कथा है जब भगवान शिव सती माता के शरीर को लेकर संपूर्ण सृष्टि में विचरण कर रहे थे। इस प्रकार ये स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और दिव्यता का प्रतीक है। मंदिर की ऊंचाई से नीचे फैला धरान शहर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है, जहां प्रकृति और आस्था एक साथ दिखाई देते हैं। ये दंतकाली माता है, सती देवी का दंत गिरा है यहाँ पर। यहाँ पर एक यहाँ गिरा है, एक काठमांडू में गिरा है, एक वो कामाख्या में गिरा है, एक उता वो पहाड़ में गिरा है ना। सबसे यही है मंदिर, यही मंदिर होते होते जाता है ना तो अच्छा होता है। हाँ, हम यहीं रहते हैं, हम यहीं का है काम करने वाला, सब माता का सब उगाने वाला। और ये मंदिर खुला रहता है? हाँ, ये पूरा रहता है मंदिर सब। हाँ, बिहान हम 5 बजे से आकर हम रात 7 बजे घर जाता है। हम
श्रद्धा और संस्कृति से भरी एक दिव्य यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, एमबीसी और एयर मॉरिशस के सहयोग से आपको आमंत्रण देता है 22 रातें 23 दिन की भव्य तमिलनाडु साउथ इंडिया यात्रा के लिए। 9 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 तक इस यात्रा में शामिल हैं चेन्नई, संस्कृति और मंदिरों का शहर, तिरुपति, भगवान वेंकटेश्वर धाम, त्रिची, प्राचीन विरासत नगरी, पलानी, प्रसिद्ध मुरुगन धाम, मदुराई, मीनाक्षी माता की नगरी, रामेश्वरम, पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थल, कन्याकुमारी, 3 सागरों का संगम, केरला, प्रकृति और शांति की धरती, मुंबई, सपनों का शहर, आदियोगी, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र और मल्लिकार्जुना, पावन ज्योतिर्लिंग धाम। यात्रा में शामिल है होटल में ठहरना, नाश्ता और डिनर, मॉरिशन कुक, संपूर्ण परिवहन, साइट सीइंग और वीजा एप्लीकेशन की सुविधा। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं 59498703 या 57019809 या फिर 59060161 पर। ईमेल info@तीर्थयात्रा.org और वेबसाइट है www.तीर्थयात्रा.org। आइए इस यात्रा को सिर्फ सफर नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं। दर्शन के पश्चात यात्रा पुनः आगे बढ़ी। इस बार भक्ति की धारा को आगे बढ़ाया चाची और रेशमा जी ने। श्री राम के गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। उनके तन में है राम, उनके मन में है राम, उनके तन में है राम, उनके मन में है राम। श्री राम का है वो दीवाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम की गली में वो जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। डमा 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 डमरू बजाए, डमा 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 डमरू बजाए, डमा 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 डमरू बजाए, डमा 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 डमरू बजाए। गूंज उठा ओम नमः शिवाय, गूंज उठा नमः शिवाय, गूंज उठा ओम नमः शिवाय। गूंज उठा नमः शिवाय। इस बार भक्ति की धारा को आगे बढ़ाया चाची जी और रेशमा जी ने, जिनकी मधुर आवाज ने पूरे वातावरण को पुनः आध्यात्मिक बना दिया। बाहर का मार्ग अब और भी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था। धूल भरी सड़कें, तीखे मोड़ और पहाड़ी कठिनाइयां। परंतु अनुभवी चालक राम जी जैसे लोग इस मार्ग को भली भांति जानते थे। दंतकाली मंदिर के इस दिव्य अनुभव के साथ हमारी यात्रा एक नई गहराई की ओर बढ़ चुकी थी, जहां हर पड़ाव केवल स्थान नहीं बल्कि आत्मा को छूने वाला अनुभव बनता जा रहा था। और ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, ये तो केवल एक आरंभ था। हमारा अगला पड़ाव है वराह क्षेत्र, जो स्थित है पवित्र कोशी नदी के किनारे। ये वही भूमि है जहाँ श्रद्धा की धारा और नदी की प्रबल शक्ति एक साथ मिलकर एक दिव्य अनुभव रचती है। इस भूमि की नदियाँ सेतु खोला और सरधु खोला केवल जलधाराएं नहीं थीं, बल्कि जीवन की आधारशिला थीं। इन नदियों ने रक्षा, कृषि और संस्कृति तीनों को आकार दिया। आज भी ये क्षेत्र हमें ये अनुभव कराता है कि ये केवल मार्ग नहीं बल्कि इतिहास की जीवंत भूमि है। और यहीं से शुरू होगा हमारा अगला अध्याय, जहां हम जानेंगे क्यों
ये स्थान सदियों से तीर्थ यात्रियों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है और कैसे कोशी की लहरों में बसती है एक गहरी आध्यात्मिक कहानी। और आगे की यात्रा एपिसोड 4 में और भी गहरी और भी दिव्य होने वाली है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव 16 सितंबर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक जुड़ जाइए एक पावन, दिव्य और आत्मा को स्पर्श करने वाली यात्रा से। चलें उस धरा पर जहां हर कदम पर मिलता है आशीर्वाद। हिमालय में स्थित ज्योतिर्लिंग धाम केदारनाथ, भगवान विष्णु की पावन तपोभूमि बद्रीनाथ, मां गंगा का पवित्र उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना मैया का दिव्य धाम यमुनोत्री, गंगा आरती और मोक्ष की नगरी हरिद्वार, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या, राधा कृष्ण प्रेम और भक्ति भूमि वृंदावन, काशी विश्वनाथ और मोक्ष नगरी वाराणसी, योग तप और गंगा तट ऋषिकेश, शांत हिमालय आध्यात्मिक नगर उत्तरकाशी, और इस बारी इस यात्रा में शामिल भगवान शिव का पावन पर्वतीय धाम कार्तिक स्वामी। यह यात्रा है श्रद्धा, संस्कार और सनातन संस्कृति से जुड़ने का अवसर, जहां हर मंत्रोच्चार में है शांति, हर दर्शन में है आशीर्वाद और हर कदम पर मिलता है पुण्य। रिटर्न टिकट है मॉरिशस से, आरामदायक होटल में नाश्ता और रात्रि भोजन, वीजा आवेदन और संपूर्ण साइट सीइंग सब कुछ शामिल। अगर आप भी बनना चाहते हैं इस पुण्य यात्रा का हिस्सा तो इंतजार मत कीजिए, अभी फोन कीजिए 59498703 या 57019809 या 59060161 पर, या ईमेल भी कर सकते हैं info@tirthyatra.org, या वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.tirthyatra.org। आइए धर्म, आस्था और आत्मिक शांति की इस पावन यात्रा में शामिल होकर जीवन को बनाइए धन्य। हर हर महादेव। जय श्री राम।